2008 में किया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए। पहला क्वेश्चन है इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। कौन इंसुलेटर का एक उदाहरण दोस्तों नहीं है, बताइए। तो ये कौन नहीं है, तो मानव शरीर दोस्तों इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। कांच है, रबर है और हीरा है। नेक्स्ट शीतल पेय में फ्रिज याद रखिएगा सनसनाइट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। शीतल पेय में फ्रिज सनसनाइट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल दोस्तों मिलाया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है तो विकिपीडिया दोस्तों वेब ब्राउजर नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, लेकिन विकिपीडिया दोस्तों नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हेमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो हेमोग्लोबिन दोस्तों ले जाता है। नेक्स्ट, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था? सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था? तो लूना 9 था दोस्तों, लूना 9। गुर्दे का विफलता का समय समय पर गुर्दे के मशीन पर इलाज किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को दोस्तों हीमोडायलिसिस कहा जाता है, हीमोडायलिसिस। निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? तो नहीं है दोस्तों सत्येंद्रनाथ बोस का नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? सत्येंद्रनाथ बोस का दोस्तों नहीं है, बाकी सबका है। एएस किरण कुमार का है, सतीश धवन का है, के सिवान का है। डैश ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है और मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है दोस्तों। तो ये है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मछलियों के बारे में तो याद रखिएगा मछलियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है। मछलियों के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक ही बार प्रभावित होती है। मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं दोस्तों। कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? संशोधन करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 368 देता है दोस्तों, अनुच्छेद 368। निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द एरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? एरेबियन सी के नाम से कोच्चि। निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द एरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? कोच्चि को। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? उपक्षेत्र नहीं है तो राजनीतिक भूगोल दोस्तों ये नहीं है, बाकी सब है। पर्यटन का भूगोल है, संसाधनों का भूगोल है, कृषि का भूगोल है। नेक्स्ट, नील की ब्लात कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम क्या है? बताइए। तो ये है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? बटालियन शामिल थी दोस्तों, ये होगा 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? अमृतसर में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर में। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है और इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डैश है। क्या है दोस्तों? तो और याद रखिए अथर्ववेद है, अथर्ववेद। कामगारों का वह समूह जो उच्च योग्यता प्राप्त कुशल हो और जो मानसिक कार्य करता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा सफेदपोश कार्यकर्ता, सफेदपोश कार्यकर्ता। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष दोस्तों की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये की गई थी 1993 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993 में की गई थी। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था?
तो क्या था दोस्तों? वेमस चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? वेमस चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था? ऑस्कर पुरस्कार के लिए तो कर्मा को नहीं किया गया था, मदर इंडिया को किया गया था, लगान को भी, सलाम बम्बई को भी किया गया था, लेकिन कर्मा को नहीं किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है व्हाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा शशि थरूर। व्हाई आई एम हिंदू किसने लिखी है? शशि थरूर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? किस वर्ष किया दोस्तों? तो याद रखिएगा 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? 1765 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। तो उरुक नहीं है, बाकी सब है। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो है, उरुक नहीं है। डैश भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री मतलब एक्टिंग पीएम थे दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखिए गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 में। भारतीय रुपया का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 में। भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? पहले बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। नेक्स्ट है इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल नाम है। नेक्स्ट है अम्ल और प्राकृतिक स्रोत। ऑक्जेलिक अम्ल याद रखिएगा टमाटर में पाए, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, और मेलिक में सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है, और उसके बाद नेटल का डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है, नेटल का डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट सेवा और स्थापना और संस्थापक है। गूगल के संस्थापक हैं दोस्तों लेरी पेज और सर्जन बिर्न। गूगल के संस्थापक लेरी पेज और सर्जन बिर्न है। 1998 में स्थापना किया था गूगल का। याहू की स्थापना 1994 में हुआ है, जेरी यांग वो डेविड फिलो ने किया। याद रखिए याहू के संस्थापक कौन है दोस्तों? जेरी यांग वो डेविड फिलो 1994 में। Amazon.com के संस्थापक जेफ बेजोस से 1994 में स्थापना किया था, जेफ बेजोस। और ईबे नीलामी वेबसाइट के संस्थापक हैं दोस्तों पियरे मोराद ओमिदियार, और 1995 में इसकी स्थापना किया था। ईबे नीलामी वेबसाइट की स्थापना 1995 में किए पियरे मोराद ओमिदियार ने किया। और उसके बाद है रेडिफमेल.com। रेडिफमेल.com का स्थापना 1995 में किया, अजित बालकृष्णन ने किया। भौगोलिक उपनाम और शहर है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग है दोस्तों। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग है। 5 नदियों की भूमि पंजाब है। 5 नदियों की भूमि पंजाब है। बुनकरों का शहर पानीपत है। बुनकरों का शहर पानीपत है। त्योहारों का नगर मदुरै है। त्योहारों का नगर दोस्तों मदुरै है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे है। पूर्व का पेरिस जयपुर है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग है। 5 नदियों की भूमि पंजाब है। बुनकरों का शहर पानीपत है। त्योहारों का नगर दोस्तों मदुरै है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे है। पूर्व का पेरिस जयपुर है। पूर्व का पेरिस जयपुर है। और खुशबुओं का शहर कन्नौज है। खुशबुओं का शहर दोस्तों कन्नौज है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है? दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है? मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है? कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट केम्पेगौड़ अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है? बेंगलुरु में। केम्पेगौड़ अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है? बेंगलुरु में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है? हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है? हैदराबाद में। उसके बाद दबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है? गोवा में। दबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? गोवा में है। इंपॉर्टेंट है, ये सभी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट एक साइड पुस्तक दूसरे साइड लेखक है। हेड्स एंड टेल्स के लेखक मेनका गांधी है। हेड्स एंड टेल्स के लेखक दोस्तों मेनका गांधी है। सुटेबल बॉय गोल्डन गेट 2 लाइव्स के लेखक विक्रम सेठ है। सुटेबल बॉय गोल्डन गेट 2 लाइव्स के लेखक विक्रम सेठ है। लेट्स किल गांधी के तुषार गांधी है दोस्तों। लेट्स
स्किल गांधी के ये लेखक हैं तुषार गांधी। सिलेक्शन डे के लेखक हैं अरविंद अडिगा। सिलेक्शन डे के अरविंद अडिगा। माई लाइफ के बिल क्लिंटन। माई लाइफ के बिल क्लिंटन। द रोड अहेड के बिल गेट्स। द रोड अहेड के बिल गेट्स। हेड्स एंड टेल्स के मेनका गांधी। सुटेबल बॉय गोल्डन गेट टू लाइफ्स के विक्रम सेठ। लेट स्किल गांधी का तुषार गांधी। सिलेक्शन डे का अरविंद अडिगा। माई लाइफ के बिल क्लिंटन और द रोड अहेड के बिल गेट्स हैं दोस्तों इसके संस्थापक। नेक्स्ट है अब देखिए सूची 1 और